Good morning student. Let's start today topic. Today we will discuss about significant figures और हिंदी में इन्हें कहते हैं सार्थक अंक. ओके, significant figures और हिंदी में कहते हैं इन्हें सार्थक अंक. ओके, तो देखिए साइंस की एक बेसिक अप्रोच होती है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कशन कर रहे हो तो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमें ये पढ़ें क्यों. ठीक है, आप सार्थक अंक पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स पे डिस्कशन होगा आज, बट ये हम कर क्यों रहे हैं, आखिर इसकी उपयोगिता क्यों है, क्या है. तो देखिए फिजिक्स में जब हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, और मेज़रमेंट करेंगे फिर प्रैक्टिकल के लिए डेफिनेटली मेज़रमेंट होगा. तो जब मेज़रमेंट किया जाता है तो उसमें देखो मेज़रमेंट करते समय कोई गलती ना रह जाए, तो उसके लिए एक वर्ड है सिग्निफिकेंट फिगर्स कि आप कहाँ तक उसे मेज़र करेंगे. ठीक है, सपोज दैट ये एक स्केल है, मीटर स्केल है. ठीक है, इस स्केल में हमें जो है सेंटीमीटर और इंचेस में क्या दिया गया है, मापन मेज़रमेंट दिया गया, मीन्स हम सेंटीमीटर में इसे मेज़र कर सकते हैं. ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस स्केल से किसी एक सपोज दैट इस कि हम क्या कर रहे हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं और हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ मेज़र की. ये हमारे पास आया 5.5 और 5.6 के बीच में सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर के बीच में. तो हम क्या कर लेंगे, इसे जनरल लैंग्वेज में हम क्या कर लेंगे, हम इसे क्या लिख लेते हैं 5.5 सेंटीमीटर, ऐसे ही करते हैं. लेकिन जब आप साइंस में मतलब फिज़िक्स में आप मेज़रमेंट करेंगे तो ये करेक्ट नहीं है. क्यों नहीं करेक्ट है कि जो ये यहाँ पे स्केल है, ठीक है, इस स्केल में जो सेंटीमीटर है इसमें मिनिमम हम 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेज़र कर सकते हैं. एक सेंटीमीटर के बीच में कितने पॉइंट दिखाए गए हैं, 10 पॉइंट है. ठीक है, तो हम कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, इसे 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेज़र कर सकते हैं. यानी अगर ये 2 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर है तो इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ठीक है, ये 3 है एंड ये 2 है यहाँ पे. तो इस तरीके से हम 1 सेंटीमीटर में 0.1 तक ही से एक्यूरेट मेज़र कर सकते हैं. यानी हम 5.5 ही मेज़र कर सकते हैं या 5.6 ही मेज़र कर सकते हैं. लेकिन ये जो हमने लास्ट का 5 पॉइंट लिखा है ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है इस मीटर स्केल के लिए. तो यहाँ पर जो 5.5 सेंटीमीटर हमने लिखा इसमें ये 2 डिजिट तो हो गए फिक्स्ड वैल्यू. ठीक है, यानी वास्तविक मान हो गए. क्या हो गए, ये वास्तविक वैल्यू. और जबकि ये 1.5 जो ये लास्ट वाला 5 ये डिजिट है, 5 1 डिजिट, ये क्या है इसके लिए, अनिश्चित. इस मेज़रमेंट के लिए, क्योंकि ये मेज़रमेंट जो स्केल का है ये मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक ही करेक्ट मेज़र कर सकता है. तो ये हो गया अनिश्चित और ये हो गया वास्तविक मान. अब इन दोनों से मिली भी संख्या मतलब वास्तविक मान और पहले एक अनिश्चित मान, इसके बाद आप अगर 5.551 लिखें तो 1 नहीं, केवल कौन सा, पहला, फर्स्ट अनिश्चित मान. इन दोनों से मिली संख्या को ही सार्थक अंक कहते हैं. ठीक है, सिग्निफिकेंट
फिगर्स कहा जाता है। यानी जो ये फिगर्स हैं ये यहीं तक सिग्निफिकेंट हैं, इसके बाद इनकी क्या है, अनिश्चितता है, आप इन्हें इतने एक्यूरेट नहीं ले सकते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए हम किसी मीटर पैमाना या जो भी हम मेज़रमेंट का, जैसे अगर हम मास को वेट कर रहे हैं, ठीक है, मास को हम ले रहे हैं, तो उसमें किस में मेज़र करेंगे, उसे हम किलोग्राम में, ठीक है। समय को, टाइम को मेज़र कर रहे हैं तो सेकंड में। तो जिस भी फिज़िकल क्वांटिटी का जब हम मेज़रमेंट कर रहे हैं तो जिस इंस्ट्रूमेंट से कर रहे हैं उसका जो मिनिमम स्केल होता है, अगर आप वर्नियर कैलिपर्स लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो उसका मिनिमम स्केल है वहीं तक हम उसकी एक्यूरेट मेज़रमेंट ले सकते हैं। उसके बाद के जो पॉइंट होते हैं वो सारे अनिश्चित होते हैं। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक है वो क्या है, वास्तविक यानी जो फिक्स्ड मान है उस मेज़रमेंट के, और उसके बाद एक अनिश्चित मान, सिर्फ एक, इनसे मिलकर जो संख्या होगी वही उसका सार्थक मान होगा। तो ये जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे, तो वहाँ इनका एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसलिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नॉलेज होना ज़रूरी है कि क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको ये एसेंशियल है। और आपको पता है कि साइंस में आप जो भी चीज़ पढ़ते हैं वो तब तक वैलिड नहीं है जब तक वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू करेक्ट प्रूफ ना हो जाए। जब एक्सपेरिमेंट में प्रूफ हो जाएगी तभी वो साइंस में लॉ बन पाता है। तो आपको एक्सपेरिमेंट में प्रूफ करना है तो आपको इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आई होप आप समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। किसी भी मेज़रमेंट में वास्तविक वैल्यू और पहले अनिश्चित वैल्यू की संख्या को हम सार्थक अंक कहते हैं, ठीक है। अब कैसे देखेंगे कि कौन कौन सार्थक अंक है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला, जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर होते हैं ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ठीक है। दूसरा, दो नॉन ज़ीरो के बीच, नॉन ज़ीरो के बीच जितने भी जीरो होंगे ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। नॉन ज़ीरो नंबर क्या होते हैं, नॉन ज़ीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है, शून्य नहीं है, वैसे नंबर। तो कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, इनसे मिली हुई संख्या है। तो नॉन ज़ीरो मतलब वो ज़ीरो नहीं है। जैसे 1 5 7 8, ये कोई नंबर है, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। नॉन ज़ीरो नंबर सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इस नंबर में 4 नॉन ज़ीरो नंबर हैं, ओके। तो 4 क्या हो गए, इसके सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब दूसरा एग्जांपल है, दो नॉन ज़ीरो के बीच के जीरो, दो नॉन ज़ीरो, सपोज दैट मैंने एक नॉन ज़ीरो लिया, 6 0 0 एंड 3, ऐसा कोई नंबर है। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 6 और 3 क्या है, नॉन ज़ीरो, और इनके बीच में 2 जीरो हैं। तो क्या कह रहा है दूसरा रूल, इसका सेकंड रूल बोल रहा है कि नॉन ज़ीरो के बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो कितने होंगे इसमें टोटल, 4, 1 2 3 एंड 4। तो दो रूल ये है, अगर आपके पास कोई मेज़रमेंट आता है तो उसमें जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। दूसरा, अगर आपने मेज़रमेंट किया और आपके पास इस तरीके का नंबर आ गया, दो नॉन ज़ीरो है और उसके बीच में जीरो है, तो ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएंगे। थर्ड रूल देखिए, थर्ड रूल ये है डेसिमल नंबर्स के लिए, ठीक है। इसमें देखिए आप डेसिमल नंबर में सपोज दैट कोई नंबर है 0.0069, आपने मेज़रमेंट किया और कोई नंबर इस तरीके का आएगा, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है।
डेसिमल नंबर आया इस तरीके का आपका मेजरमेंट में। अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं जो रियल में जिनका कुछ सिग्निफिकेंस है, ठीक है, जिनकी कुछ सार्थकता है, तो वो कौन से होंगे। तो ये रूल कहता है कि अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन ज़ीरो नंबर ना हो, यानी ज़ीरो हो, ठीक है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन ज़ीरो नंबर ना हो अर्थात जीरो हो, तो जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा पॉइंट के राइट हैंड साइड में, इसके इधर के जो जीरो होंगे ये काउंट नहीं होंगे। समझ रहे हैं आप। ऐसा कोई मेज़रमेंट आता है तो इसमें क्या आप चेक करेंगे, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, दैट मीन्स ज़ीरो है, तो जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर आएगा पॉइंट के राइट हैंड साइड में, उससे पहले के ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। तो इसमें कितने काउंट होंगे, 1 and 2, दैट मीन्स इस नंबर में केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, नेक्स्ट रूल देखिए आप, ये भी डेसिमल नंबर के ही रिस्पेक्ट में है कि आपके पास कोई फिगर आता है डेसिमल में, किस तरीके का, 1.0023। सपोज दैट ऐसा कोई आपके पास फिगर्स आया, आपने एक्सपेरिमेंट किया, इस तरीके का आपके पास कोई नंबर आया, आप फोकल लेंथ मेजर कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कुछ नंबर आ गया, ठीक है, आप अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेज़र कर रहे हैं, इस तरीके का आपके पास नंबर आ गया, तो आप इसमें बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन ज़ीरो नंबर है, नॉन ज़ीरो का मतलब है जो ज़ीरो नहीं है, क्लियर हो जाना, नॉन ज़ीरो का मतलब है जो ज़ीरो नहीं है। अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो इनके बीच के जीरो भी काउंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, ये भी डेसिमल नंबर के ही रिस्पेक्ट में है। डेसिमल नंबर, अगर आपके पास कोई इस तरीके का नंबर आता है 30 2.030, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे, इसमें जो ये आपके पास मेज़रमेंट के बाद जो ये वैल्यू आई है, ये फिगर्स आए हैं, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आपके पास। तो देखिए पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर है, दैट मीन्स 2 है, तो ये वाला ज़ीरो तो काउंट होगा, ठीक है। तो ये ज़ीरो क्या होगा, इसमें काउंट होगा क्योंकि हमने इस वाले में देखा अभी, तो इसमें क्या होगा, ज़ीरो तो काउंट होगा, साथ ही ये वाला ज़ीरो भी इसमें काउंट होगा, ये वाला ज़ीरो भी इसमें काउंट होगा। तो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया आपके पास 4 सिग्निफिकेंट नंबर। यानी डेसिमल नंबर अगर आप मेज़रमेंट कर रहे हैं और डेसिमल नंबर आपके पास आ रहा है तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कोई नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है। आप सीधे सीधे ये भी कहते हैं पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में अगर ज़ीरो है तो जो पहला नॉन ज़ीरो नंबर होगा इसके इधर कोई भी ज़ीरो काउंट नहीं होगा। दूसरा, अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में कोई नॉन ज़ीरो नंबर है तो इनके बीच के जो जीरो होंगे ये काउंट होंगे, ठीक है। और अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है तो इसके बाद जितने भी जीरो होंगे सब काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। ओके, तो ये 3 रूल थे आपके डेसिमल नंबर के लिए, और ये 2 रूल थे आपके इजली जो नंबर होते हैं कि जितने भी नॉन ज़ीरो नंबर हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएंगे, और 2 नॉन ज़ीरो के बीच में अगर कोई ज़ीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूप में कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगर कोई नंबर इस तरीके का है 39300, ये कोई नंबर है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे इसमें केवल नॉन ज़ीरो नंबर आप काउंट करोगे। तो कितने नॉन ज़ीरो नंबर हैं, 1 2 3, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3 आएंगे, ठीक है। अब
इस वाले में और इस वाले में चेंज देखिए, इसमें क्या दो नॉन जीरो के बीच के जीरो हैं, यहाँ पे क्या है जीरो नॉन जीरो के बीच में नहीं है, इनके पीछे है। समझ रहे हैं आप? तो ये जब लास्ट वाला है ये काउंट नहीं हुआ। अगर इसके पीछे 1 होता तब ये काउंट होते। दैट मीन्स अगर ये इस तरीके से होता है यहाँ पे 393001, तो ये 2 भी काउंट होते इस वाले रूल के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट देखिए 7th रूल। अगर कोई नंबर इस तरीके का है 1.2 × 10⁻3, ठीक है, मतलब 10 की पावर के 7 नंबर है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो सिर्फ ये वाले काउंट होंगे, ये काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये काउंट होंगे। और इसको काउंट करने में यही रूल अप्लाई होंगे फिर। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 1 और 2। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, अगर ये होता 6.309 × 10⁵, अब कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते? ये काउंट नहीं होगा। क्या काउंट होंगे? ये वाले काउंट होंगे। अब इसमें देखिए पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड में नॉन जीरो नंबर है 6, तो इसके बाद का जीरो काउंट होगा। तो कितने हो गए? 1 2 3 और 4। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 4। ठीक है, अगर 10 की पावर के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो 10 की पावर वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन, एंड दिस इज द लास्ट वन। लास्ट रूल क्या कहता है इसका? अगर किसी यूनिट को चेंज करते हैं, किसी यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कांस्टेंट होते हैं। जैसे सपोज दैट ये है इसको 207 किलोग्राम, 207 किलोग्राम, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 3। 2 नॉन जीरो के बीच का जीरो काउंट होगा। ओके, मैं इसको यूनिट चेंज करूं और इसको लिख दूं 207, ग्राम में चेंज करना होगा तो क्या करूँगे? किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने ज़ीरो आ गए? इतने ज़ीरो। ये क्या हो गया? इतने ग्राम। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? कितने होंगे? अगर यूनिट कन्वर्ट करते हैं एक पद्धति से, एक सिस्टम से दूसरे में, तो सिग्निफिकेंट फिगर कांस्टेंट होते हैं। तो कितने होंगे इसमें? 3 होंगे। ओके, ऐसे ही अगर सेकंड को मिनट में, मिनट को सेकंड, ग्राम को किलोग्राम, मतलब आप जिस भी यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर हमेशा कांस्टेंट होंगे। ठीक है, अब दूसरा देखिए, यहाँ पे क्यों हमने इसको कांस्टेंट कहा सिग्निफिकेंट फिगर को? इसलिए कांस्टेंट कहा कि ये तो हमने मेज़रमेंट किया है, लेकिन ये हमने मेज़रमेंट नहीं किया। ये क्या किया? हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है। अगर हम इसे भी मेज़रमेंट करते तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते थे, लेकिन हमने इसे मेज़र किया है। किलोग्राम इज़ अ यूनिट ऑफ मास, ठीक है, यूनिट ऑफ मास, एंड वी मेज़र दिस वैल्यू, हमने ये मेज़र की है। जबकि इसे हमने कन्वर्ट किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया है। ओके, तो दीज आर द 8 रूल्स जिसकी हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके जो मेज़रमेंट आए हैं उसमें कितने सिग्निफिकेंट्स नंबर हैं। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखिए, 8th और 6th में नॉन ज़ीरो के बाद का ज़ीरो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होता है। बट अगर आपके पास 20 kg आया है मेज़रमेंट में, ठीक है, कितना आया है? 20 kg, तो इस रूल के अनुसार कितना होना चाहिए इसमें सिग्निफिकेंट नंबर? 1। बट ऐसा नहीं है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे? इसमें होंगे 2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा से कन्फ्यूजन है। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर 2 क्यों है? इसलिए 2 है क्योंकि ये आपने मेज़र किया है, इसका आपने मेज़रमेंट किया है। समझ रहे हैं आप? तो जब आप किसी चीज़ का मेज़रमेंट करते हैं तो वहाँ पर ज़ीरो काउंट होगा। ओके, 6th और 8th में कन्फ्यूजन बता रही थी मैं। 6th में देखो हमने ज़ीरो काउंट नहीं किया,
सिक्स्थ रूल में यहाँ पे काउंट किया, तो डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमने मेज़रमेंट लिया है, दिस इज़ द 20 kg, हमने मेज़रमेंट किया है। तो जब हमने मेज़रमेंट किया है 20 kg का तो 2 नंबर आएंगे। अगर मैं इसको ही फिर ग्राम में चेंज कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 20 और 3 0 लगा दो पीछे, दिस इज़ द ग्राम। अब कितना नंबर आएगा इसमें, हमने मेज़रमेंट किस में क्या है, किलोग्राम। अभी यहाँ पे देखा हमने यूनिट चेंज होंगी तो सिग्निफिकेंट नंबर चेंज नहीं होगा, दैट इज़ द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ही रहेगा, दैट विल ऑलवेज कांस्टेंट। देन हाउ मच सिग्निफिकेंट नंबर ऑन दिस फिगर, देयर इज ऑल्सो 2 सिग्निफिकेंट नंबर्स, ओके। देन द रूल नंबर ऑफ 6 एंड रूल नंबर ऑफ 8, इनमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं करना है। अगर आपके पास सीधे सीधे कोई नंबर दिया हुआ है तो उसमें आपको लास्ट के 0 काउंट नहीं करने, लेकिन ये 0 अगर इनके बीच में है तो आपको काउंट करने होंगे, समझ रहे हैं आप। दूसरा, अगर यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट जो फिगर हैं ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेंगे, ओके। इन दोनों में जो कन्फ्यूजन है वो इस यूनिट का, अगर आपने मेज़रमेंट लिया है तो 0 काउंट होगा, अगर नहीं लिया सिंपल नंबर है तो 0 काउंट नहीं होगा। तो दीज आर द 8 रूल्स जिसकी हेल्प से आप सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मेज़रमेंट में। क्यों हमें ये, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, क्यों हमें इनकी आवश्यकता है, ताकि आपका एक्सपेरिमेंट करेक्ट होता जाए, मतलब करेक्टनेस की और इंक्रीज हो जाए, समझ रहे हो। आपने फोकल लेंथ मेज़र की किसी कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस किसी की भी, या मिरर की आपने फोकल लेंथ मेज़र कर रहे हैं आप लैब में, तो क्या उसमें स्लाइटली डिफरेंट होगा। आप एक एक्सपेरिमेंट करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, उसके बाद भी आप उनका एवरेज लेते हैं ताकि उसकी करेक्ट फोकल लेंथ आप फाइंड आउट कर सकें। तो वहाँ ये सिग्निफिकेंट नंबर, ये जस्ट एज अ एग्जाम्पल, फोकल लेंथ मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो जितने भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वहाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके आएंगे। ऐसे ये केमिस्ट्री में भी यूज होते हैं। जब आप जो है किसी सब्सटेंस को आप वेट करते हैं, आपको 1 मिलीग्राम चाहिए कोई सब्सटेंस, ठीक है, आप कुछ बना रहे हैं, आपको उसमें क्लोरीन डालना है, आपको उसमें कॉपर सल्फेट डालना है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको पोटेशियम परमैंगनेट, तो आप उसमें क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो वहाँ भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स, जहाँ भी आप लैब में काम करेंगे, मेज़रमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज किए जाते हैं। क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि आप यथार्थ यानी सार्थकता, सिग्निफिकेंट मतलब किसी वैल्यू की कितनी ज़्यादा सार्थकता, सिग्निफिकेंसी है, उस तक पहुंच सकें, एक्यूरेसी के निकट पहुंच सकें, ओके। होते क्या है, जो जिस भी स्केल का आप यूज कर रहे हैं मेज़रमेंट के लिए, उसमें जो वास्तविक वैल्यू है और पहली एक अनिश्चित वैल्यू, इनसे बनी संख्या को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं, ओके। देन दिस इज़ द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट, दीज आर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड टुडे इट्स इनफ फॉर टुडे लेक्चर। अब हम आगे क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे कि इनमें क्या क्या ऑपरेशन यूज किए जा सकते हैं। दैट मीन्स इन्हें आप कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे और कैसे डिवीज़न करेंगे। अगर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सपोज दैट आपने 4 मेज़रमेंट लिए, ठीक है, आप फोकल लेंथ मेज़र करें कॉन्केव लेंस की, आपने 4 बार एक्सपेरिमेंट किया, 4 टाइम्स एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स मिल गए। अब आपको उन्हें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो आपको ऐड करने के बाद भी एक नंबर मिलेगा। उस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो भी आपको चेक करना है कि आप उसको ऐड कैसे करेंगे। फिर जब आप एवरेज ले रहे हैं तो आपने चारों को जोड़ा, उसमें फिर क्या किया, 4 का डिवाइड किया। तो डिवीज़न भी आप देखेंगे कि सिग्निफिकेंट जब आप फिगर्स देख रहे हैं तो उसमें डिवीज़न कैसे करेंगे। अगर आपने एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और लेंथ और ब्रेथ लिया है तो उसको मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो दीज आर द ऑपरेशन विच वी कैन अप्लाइड ऑन दिस सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट डिस्कशन में इसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक और टॉपिक हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे, वो है राउंड अप करना।
ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमारे पास नंबर आया, आपको कहा गया ऐसे राउंड अप कीजिए, तो कैसे आप इसे राउंड अप करेंगे, तो वो हम सिग्निफिकेंट फिगर के नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, ये 8 रूल्स हैं, टफ नहीं है। पहला रूल है नॉन जीरो। आप कोई फिगर मेजरमेंट करते हैं, आपके नंबर आते हैं, तो जितने भी नॉन जीरो हैं सारे के सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 2 नॉन जीरो के बीच के जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। डेसिमल के लिए यहाँ पे 3 रूल है। ओके, अगर लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल का कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर नहीं है, दैट मीन्स ज़ीरो है, तो इससे पहले के कोई भी ज़ीरो काउंट नहीं होंगे। अगर नॉन ज़ीरो नंबर है तो ज़ीरो काउंट होंगे, नॉन ज़ीरो नंबर है तो इसके बाद के सारे ज़ीरो काउंट होंगे। तो दीज आर द 3 रूल्स फॉर डेसिमल्स नंबर। ओके, ये आपका यूनिट के लिए आ गया, ये आपका सिंपल नंबर आ गया। और जब आपके पावर में आते हैं तो आपको पावर नहीं कैलकुलेट करनी है, पावर नहीं उसमें कंसीडर करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए, केवल जो उसके आगे है उस नंबर को ही आप सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कंसीडर करेंगे। ओके, देन इट्स इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। ओके, एंड थैंक यू।